हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 24 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे सेलिब्रेटेड? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज हम देखते हैं कि जो भी एल्डर्स हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं, दे फेस अब्यूज एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो to attract the attention of globe towards the well-being of elderly, ये वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, हु इज एट द टॉप ऑफ द नंबर ऑफ एलिफेंट्स यूज्ड इन टूरिज्म? एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में सबसे ऊपर कौन सा है? सो आज एलिफेंट्स का यूज़ हर कंट्री में टूरिज्म में किया जाता है, बट थाईलैंड इज़ एट द टॉप ऑफ द नंबर ऑफ एलिफेंट्स यूज्ड इन द टूरिज्म। तो टूरिज्म में थाईलैंड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एलिफेंट्स का। अब थाईलैंड में इसका यूज़ किया जाता है तो थाईलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ थाईलैंड एंड फॉर्मरली नोन एज सियाम। ये एक कंट्री है इन साउथ ईस्ट एशिया। तो ग्लोब में भी इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये है ग्लोब में इंडिया, और इंडिया के बिल्कुल ईस्ट में ये है थाईलैंड। कैपिटल है थाईलैंड की बैंकॉक, जो थाईलैंड की लार्जेस्ट सिटी भी है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के प्रयोत चानोचो, और करेंसी है थाईलैंड की बैट। रिसेंटली नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली डॉक्टर फ्रांसिस्को एस्यू हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में डॉक्टर फ्रांसिस्को आसू को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? सो रिसेंटली डॉक्टर फ्रांसिस एस्यू हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल ग्वीनिया। अब इक्वेटोरियल ग्वीनिया के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो देखते हैं इक्वेटोरियल ग्वीनिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो यह है ग्लोब में इंडिया, देन ये है पूरा अफ्रीका, और यहाँ पे ये है इक्वेटोरियल ग्वीनिया। इट्स लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। कैपिटल यहाँ की मलेबो। देन प्रेसिडेंट यहाँ के टोडोरो ओबियांग गुएमो बसेगो। देन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टोडोरो ग्योमो ओबियांग मंग्यू। एंड प्राइम मिनिस्टर यहाँ के फ्रांसिस्को पास्कोल ओबामा एस्यू, जो अभी रिसेंटली इक्वेटोरियल ग्वीना के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नेशन हैज़ बीन प्रॉमिस्ड टू बी गिवन प्रियॉरिटी इन इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन? किस देश को भारत के कोविड-19 वैक्सीन में प्राथमिकता देने के लिए वादा किया गया है? सो अभी रिसेंटली इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगाला इन्होंने रिसेंटली बांग्लादेश में विजिट किया, और वहाँ उन्होंने ये उनको प्रॉमिस किया बांग्लादेश में कि दे विल बी गिवन प्रियॉरिटी इन इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन। तो जब भी कोविड-19 वैक्सीन इंडिया में डेवलप होती है तो सबसे पहले जो प्रियॉरिटी होगी वो बांग्लादेश को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली किशोर रंगोटा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बाकी के नाम भी देखते हैं। अमानुल्लाह खान, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। सो ये है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमानुल्लाह खान। देन अनिल कुमार चौधरी, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन रामेंद्र कुमार, ही इज़ द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट रामेंद्र कुमार। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज़ वेव्ड SMS चार्जेस फॉर इट्स सेविंग्स अकाउंट्स कस्टमर्स? किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए SMS शुल्क माफ़ किया है? सो अभी आपने देखा होगा जब भी आप अपने सेविंग अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं तो आपको SMS आता है, और उस SMS के आपको बैंक को
चार्जेस देने पड़ते हैं। बट रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे हैव वेव्ड SMS चार्जेस फॉर इट्स सेविंग अकाउंट कस्टमर्स। अब SBI ने ये किया है, दे हैव वेव्ड द SMS चार्जेस। सो SBI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इट इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल एंड लार्जेस्ट इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक। सो इसका प्रेडिसेसर था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी 1921 से 1955 तक इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देन इट चेंज्ड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड रजनीश कुमार इट्स द करंट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो नाउ स्टेट बैंक हैज वेव्ड SMS चार्जेस फॉर इट्स सेविंग अकाउंट्स कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड डिजिटल जन बचत खाता? किस भुगतान बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? रिसेंटली फिनो पेमेंट बैंक हैज लॉन्च डिजिटल जन बचत खाता। सो जन बचत खाता ये एक आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट्स सर्विस है दैट विल बी प्रोवाइडेड फॉर इट्स कस्टमर्स। सो रिसेंटली ये फिनो बैंक ने लॉन्च की है। तो फिनो बैंक इनका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में, एंड MD एंड CEO ऑफ फिनो पेमेंट बैंक इज ऋषि गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द कोरमा जॉब एप्स इन इंडिया? हाल ही में भारत में कोरमा जॉब्स ऐप किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली गूगल हैज लॉन्च्ड कोरमा जॉब्स ऐप इन इंडिया। सो जो भी इंडिया के अंदर अपनी नौकरी वगैरह की तलाश में है, जो भी जॉब्स की तलाश में है, जॉब सीकर्स हैं जो भी इंडिया में, सो इस ऐप के थ्रू दे विल फाइंड एंड अप्लाई फॉर द वैकेंसीज अक्रॉस द कंट्री। सो इस ऐप के थ्रू वो जॉब फाइंड भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं उन वैकेंसीज के लिए। सो दिस ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय गूगल इन इंडिया। अब गूगल ने लॉन्च की है, तो गूगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। गूगल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, and it specializes in internet related services. It was founded in 1998. फाउंडर है इसके लैरी पेज एंड सर्जी पेज। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया US में। सुंदर पिचाई इसके करंट CEO, एंड रुतन पोराट इज द करंट CFO ऑफ गूगल। सो अभी कुछ दिन पहले शेयरिंग फीचर भी उन्हें लॉन्च किया जिसका नाम है नियर बाई शेयर। तो ये रिसेंटली गूगल ने लॉन्च किया था, अभी हमने कुछ दिन पहले ये पढ़ा था। नाउ गूगल हैज लॉन्च्ड कोरमा जॉब्स ऐप इन इंडिया। So now next question, who has topped the recently released ICC batsmen's test rankings? हाल ही में जारी ICC बल्लेबाजी की टेस्ट रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? So recently Australian batsman Steve Smith has topped the recently released ICC batsmen's test rankings. Next question, which state became the first state to offer jobs on the basis of NRA exam score? NRA परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? So recently मध्य प्रदेश has become the first state to offer jobs on the basis of NRA exam score. अब NRA exam score क्या है? फुल फॉर्म इसकी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहाँ की यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली इसको अप्रूवल दिया है टू द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और इसके थ्रू अब दे विल कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। सो बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड अब जो भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे दे विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल रिक्रूटमेंट एग्जाम एजेंसी, नेशनल recruitment agency. So abhi recently now Madhya Pradesh has become the first state to offer jobs on the basis of this NRA exam score. अब मध्य प्रदेश ने ये शुरू किया इसका, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मैप में ये है मध्य प्रदेश, इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश भी पड़ा है। मध्य प्रदेश सेटलमेंट हुई थी इसकी नवंबर 1956 में। कैपिटल यहाँ के भोपाल, गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल, एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ मध्य प्रदेश में, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क एंड पाना नेशनल पार्क। तो अभी हमने पिछले 2-3 महीनों में जितने भी करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश से रिलेटेड है वो भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एक हमने पढ़ा था जीवन अमृत योजना लॉन्च की गई थी टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। देन जीवन शक्ति योजना फॉर वुमेन to make masks and sell them at the ₹11 per mask. Then top parent app यहाँ लॉन्च की गई थी for students, and they also started a radio schools.
देन संकल्प योजना भी शुरू की गई थी इन द अमरिया डिस्ट्रिक्ट टू हेल्प ओल्ड एज पीपल। देन लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर इस वक्त मध्य प्रदेश में है। देन इट टॉप्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम सेल्फ फंडिंग स्कीम। पीएम सेल्फ फंडिंग स्कीम में भी मध्य प्रदेश ने ही टॉप किया है। उसके अलावा मेरा घर मेरा विद्यालय ये भी लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में। देन अभी रिसेंटली जो यहाँ के गवर्नर थे उनकी डेथ हो गई, गवर्नर लालाजी टंडन, ही डाइड रिसेंटली। देन एमपी पुलिस लॉन्च एफआईआर आपके द्वार, ये भी यहाँ लॉन्च की गई। देन करमवीर अवार्ड भी लॉन्च किया गया फॉर एमपी पुलिस इन मध्य प्रदेश। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज चेयर्ड द ऑनलाइन ओरिएंटेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय FSSAI। FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है? सो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह recently chaired the online orientation workshop organized by FSSAI। अब FSSAI ने ये ऑर्गेनाइज किया है, तो देखते हैं ये FSSAI ये क्या है। फुल फॉर्म है इसकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ऑटोनमस बॉडी है एस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड FSSAI इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड promoting public health। It was formed in August 2011। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। रीटा टियोटिया इसकी करंट चेयरपर्सन एंड अरुण सिंघल ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI। So now next question, which country is ranked first in the number of organic farmers। किस देश को जैविक किसानों की संख्या में पहला स्थान दिया गया है? So recently India has been ranked first in the number of ऑर्गेनिक फार्मर्स। अब ऑर्गेनिक फार्मर्स ये कौन होते हैं? अभी आपने देखा इंडिया में बहुत से फार्मर्स अपनी लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए सिंथेटिक इनपुट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का, हार्मोन्स का एंड फीड एडिटिव्स का यूज़ करते हैं लैंड में उसको फर्टाइल बनाने के लिए। बट बहुत सारे ऐसे भी फार्मर्स हैं वो इन सिंथेटिक इनपुट्स का यूज़ नहीं करते हैं, बट दे फिजिबली रिलाई अपॉन द क्रॉप रोटेशन। वो क्रॉप रोटेशन करते हैं, क्रॉप रेजिड्यूज का यूज़ करते हैं, एनिमल मैन्योर्स का यूज़ करते हैं एंड ऑफ फार्म ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज़ करते हैं टू फर्टाइल देयर लैंड्स। सो इसी को ये जो यूज़ किया जाता है, यानी सिंथेटिक इनपुट्स को छोड़ कर ये जो बाकी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, इन्हीं को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। और इस वक्त इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो इंडिया में है, और इंडिया इज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। और यहाँ का जो एरिया है 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन सिक्किम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक। और सिक्किम पहली ऐसी स्टेट बन गई है वर्ल्ड में दैट इज़ फुल्ली ऑर्गेनिक।